डिटेल नंबर 1। एक्चुअली जो पूरा सीन दिखाया गया है जहाँ पर श्री कृष्णा अश्वत्थामा की मणि निकालते हैं, यह पूरा सीन कुरुक्षेत्र रणभूमि में नहीं बल्कि श्री वेदव्यास के आश्रम के बाहर हुआ था, गंगा नदी के किनारे पर। डिटेल नंबर 2। अश्वत्थामा जब ब्रह्मास्त्र चलाकर उत्तरा के शिशु को मार देते हैं, उसके तुरंत बाद के सीन में हमको दिखाया जाता है वो बिना देखे एक पौधे को भी कुचल देते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा रिजेम्बलेंस दिखाया है इस पौधे को शिशु से। जिस तरह बिना आगे देखे अश्वत्थामा ने पनप रहे पौधे को कुचल दिया है, उसी तरह बिना कुछ सोचे गुस्से में आकर उसने उत्तरा के शिशु को भी मार दिया था। दोस्तों ऐसे हिडन रेफरेंसेस और डिटेल आपको किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताई होगी अब तक, तो मैंने 2-3 बार मूवी को देखा है और तब जाके ये डिटेल निकाली है। वैसे तो बहुत सारी है लेकिन मैंने इस वीडियो में टॉप 10 को रखा है। तो बात कर लेते हैं डिटेल नंबर 3 की। दोस्तों वो सीन जहाँ पर एक रोबोट राया को मारने के लिए मंदिर में घुसता है और वो अश्वत्थामा पर गोली चला देता है। उसके बाद के सीन में आपने देखा होगा जहाँ पर उस रोबोट ने अश्वत्थामा के ऊपर अटैक किया था, वहाँ से ब्लड बह रहा था। लेकिन जब अश्वत्थामा वो मणि धारण कर लेते हैं तो उनके सारे जख्म हील हो जाते हैं और उसके बाद जब भी रेडर्स उनके ऊपर गोली चलाते हैं तो उन लेजर और गोलियों का कोई असर नहीं होता। तो यहाँ पर सिर्फ मणि की पावर है, उसके अभाव में ही जो है उनका खून बह रहा था। और कुछ लोग अपनी वीडियो में अश्वत्थामा के कपड़ों को बुलेट प्रूफ और पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। डिटेल नंबर 4। अश्वत्थामा के मंदिर वाले सीन में ही वहाँ पर शिवलिंग के ऊपर बूंदों में पानी गिर रहा होता है, लेकिन जैसे ही दीपिका पादुकोण कॉम्प्लेक्स से बाहर निकल जाती है तो वो पानी भी खत्म हो जाता है और वो पानी सीधा गंगा से आ रहा था जो भी बचा कुचा था। श्री कृष्ण ने शुरुआत के सीन में बोला था कि जब गंगा पूरी तरह से सूख जाएगी, तो यहाँ पर उसी के रेफरेंस दिया गया है। तो यहाँ पर गंगा का पानी अब पूरी तरह सूख चुका है और जो बूंदे गिर रही थी वो भी अब नहीं गिर रही। तभी यहाँ पर अश्वत्थामा को रियलाइज होता है कि वो टाइम आ गया है। यह डिटेल भी इंटरवल पोर्शन से ही है। डिटेल नंबर 5 में जब प्रभास जब ज्योतिषी को अपने भविष्य के बारे में पूछ रहे होते हैं तो वहाँ पर उनको बोलता है कि उसका समय बदलने वाला है। वहाँ पर बिजली गिरती है और प्रभास के ऊपर जो वहाँ पर पहिए के आकार की चीज होती है वो प्रभास के ऊपर गिर जाती है, जिसको कि भैरव यानी दोस्तों कर्ण संभाल लेता है और उसके पीछे भगवान विष्णु की मूर्ति बनी होती है। तो यहाँ पर ये डायरेक्टली रेफरेंस दिया गया है महाभारत से। जब कर्ण के रथ का पहिया मिट्टी में धंस जाता है तो वो उसको निकालने की कोशिश करते हैं और श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन वहाँ पर कर्ण को तीर मार देता है। तो वहाँ पर कर्ण की मौत हो जाती है, लेकिन यहाँ पर उसका उल्टा दिखाया गया है। यहाँ पर जो पहिया था उसको कर्ण ने काफी अच्छी तरीके से संभाल लिया और अब उसकी एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है। डिटेल नंबर 6। अब यहाँ पर दोस्तों ये कोई डिटेल नहीं है बल्कि एक मिस्टेक है। या तो मेकर्स ने इसको जानबूझकर छोड़ा होगा या फिर ये गलती से रह गया, क्योंकि जहाँ पर अश्वत्थामा भैरव के ऊपर चीजें उठाकर फेंक रहे होते हैं तो वहाँ पर एक ही सीन को 2 बार यूज किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हो। डिटेल नंबर 7। वैसे पूरी मूवी में भैरव को काफी कूल नेचर का दिखाया गया है। उसको किसी से कुछ लगाव नहीं है, वो एक सेल्फिश बंदा है और वो किसी की परवाह नहीं करता। लेकिन जब अश्वत्थामा के साथ उसकी फाइट होती है और जब बुज्जी अश्वत्थामा पर अटैक कर देती है तो अश्वत्थामा वहाँ पर बुज्जी का एक पहिया उखाड़ कर फेंक देते हैं। तो यहाँ पर पहली बार होता है मूवी में जब प्रभास को गुस्सा आता है, क्योंकि वो बुज्जी से काफी ज्यादा अटैच हो गया था और उसके बाद ही वो अश्वत्थामा को एक मजबूर टक्कर देता है, उसको वहाँ पर बेड़ियों में जकड़ देता है। और भाई साहब एक भैरव ही था जो कि अश्वत्थामा को इस हद तक टक्कर दे पाया था और वो भी बिना जान गंवाए, क्योंकि वो कर्ण का रिकार्नेशन है सिर्फ इसलिए। डिटेल नंबर 8। अब कल की मूवी के रिलीज के बाद यह चीज भी काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही थी कि अश्वत्थामा ने अपनी पावर का यूज कहीं पर नहीं किया। दरअसल अश्वत्थामा के पास कोई पावर थी ही नहीं, उसके पास सिर्फ एक पावर थी और वो थी इमोर्टलिटी, और वो भी उसकी मणि के कारण। और मणि निकालने के बाद वो सिर्फ श्री कृष्ण के श्राप के कारण ही अब तक जिंदा रह पाया। उसके पिता ने उसको शिक्षा दी थी और वो एक ट्रेंड योद्धा था, वो धनुष बाण में एक्सपर्ट था और जो भी उसके पास मायावी बाण थे जैसे कि ब्रह्मास्त्र हो गया, उनका यूज वो सिर्फ द्वापर युग में ही कर सकता था। तो अब कलयुग चल रहा है तो वो उनका यूज भी नहीं कर सकता। डिटेल नंबर 9। यह डिटेल भी भैरव के कैरेक्टर से ही जुड़ी है। दोस्तों महाभारत के टाइम कर्ण को जितना दानवीर दिखाया गया था, जैसे वो हर किसी की हेल्प करता था, उसकी ऑपोजिट यहाँ पर इन्होंने भैरव के कैरेक्टर को दिखाया है, जो कि एक सेल्फिश नेचर का है और किसी के साथ कुछ भी हो उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी काफी अमेजिंग डिटेल थी। डिटेल नंबर 10। अब यह सवाल आप लोगों के मन में आया ही होगा कि भाई गांडीव धनुष इनको मिला कैसे? वो तो भाई कुरुक्षेत्र में होना चाहिए थे या फिर हस्तिनापुर में या फिर इंद्रप्रस्थ में। लेकिन महाभारत के आखिर में सभी पांडवों या जिस किसी ने भी युद्ध किया था उन लोगों ने अपने अस्त्र शस्त्र गंगा में बहा दिए थे और गंगा से वो बहता हुआ सीधा काशी में आ गया, इसलिए यहाँ पर यास्किन के लोगों को वो धनुष मिलता है। तो दोस्तों ये थी टॉप 10 डिटेल्स जो कि मैंने कल की मूवी में नोटिस की है और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं उनके ऊपर भी वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करके बता देना, मैं जरूर बनाऊंगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक कर देना और हाँ दोस्तों चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगेन आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।